हेलो फ्रेंड। तो आज बात करेंगे सीएमएस कंपनी के आईपीओ की। तो वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल, कंपनी के आईपीओ लाने के क्या ऑब्जेक्ट हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड किस तरह से हैं और कितना लिस्टिंग गेन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इसमें सोच रहे हैं तो इस कंपनी को हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड, तो ये कंपनी का पूरा नाम है। इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है इन नंबर ऑफ एटीएम पॉइंट एंड रिटेल पिकअप पॉइंट। तो रिटेल पिकअप पॉइंट एंड एटीएम के हिसाब से कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है। द कंपनी engaged in the installing, maintaining, managing assets, technology solution, end-to-end outsourced basis for bank, financial institution, organization, retail and e-commerce companies in India। तो कंपनी जो कि एटीएम पॉइंट्स को इंस्टॉल करती है, उनकी मेंटेनिंग रखती है, एसेट्स की मैनेज करती है, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन रिटेल्स को, ई कॉमर्स को। तो ये सब कंपनी काम करती है। और बेसिकली कंपनी 3 सेगमेंट पे काम करती है। फर्स्ट है कैश मैनेजमेंट सर्विस, सेकंड है मैनेज सर्विस आइदर बैंकिंग, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट सेल, कॉमन कंट्रोल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ईटीसी। एंड थर्ड कंपनी फाइनेंशियल कार्ड इशुएंस फॉर द बैंक्स एंड कार्ड पर्सनलाइज सर्विसेज। तो एज ऑफ 31 अगस्त 2021 के अनुसार कंपनी के नेटवर्क में 3965 कैश बैंक्स एंड 238 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में एंड यूनियन टेरिटरी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की पॉजिटिव स्ट्रेंथ की। लीडिंग मार्केट प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ये हमने पहले ही बात करी। लीडिंग मार्केट प्लेयर यानी कि कंपनी कैश मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, तो ये इसका लीडिंग मार्केट प्लेयर पॉइंट हो गया। और साथ में कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया नेटवर्क 3965 कैश बैन एंड 238 ब्रांचेस, ये भी हमने पहले बात करी। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप विद द इंक्रीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो कंपनी का कस्टमर के साथ काफी अच्छा लॉन्ग रिलेशनशिप रहता है। फोर्थ है इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो कंपनी जो कि काफी रेंज में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट एंड फिफ्थ कंपनी के पास काफी एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है। तो ये कंपनी की 5 स्ट्रेंथ है। तो लीडिंग मार्केट प्लेयर है विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड 3965 कैश बैंस एंड 238 कंपनी की ब्रांचेस हैं। कस्टमर के साथ काफी लंबा रिलेशनशिप रहता है। कंपनी के प्लेटफॉर्म में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ में बात करूं तो एक ठीक ठीक स्ट्रेंथ कंपनी की लग रही है। ऐसे में कहूँ काफी अच्छी इनकी स्ट्रेंथ है, वो मुझे नहीं दिख रही है, बट एक हाँ ओके स्ट्रेंथ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के प्रमोटर्स जान लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है। तो कंपनी के प्रमोटर में सिर्फ एक ही कंपनी का प्रमोटर है, सियोन इन्वेस्टिंग होल्डिंग लिमिटेड, ये कंपनी का प्रमोटर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्ट। कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है और इस आईपीओ से जो फंड रेज होगा उस फंड का कंपनी क्या करेगी, ये सब हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट में बात करेंगे। आईपीओ का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और वो है अचीव द बेनिफिट ऑफ द लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहती है और उससे जो बेनिफिट जो फंड रेज होगा उसी का कंपनी बेनिफिट लेना चाहती है। इसके अलावा कंपनी का कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, कंपनी को अपने शेयर मार्केट में लिस्ट होना है और उससे जो फंड रेज होगा वही कंपनी अपना बेनिफिट लेना चाहती है। यानी कि कंपनी में सारा ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स के पास सीधा पैसा जाएगा। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और कुछ हिस्सा अपनी होल्डिंग का बेच रहे हैं और जो फंड आएगा वो सीधा प्रमोटर के पास आएगा। तो ये थोड़ा सा एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आईपीओ से जो भी फंड रेज होगा वो सीधा प्रमोटर के पास जाएगा। कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में कोई भी फंड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। तो ये पिछले 3 साल के कंपनी के फाइनेंशियल 2019 के, 2020 के और 2021 के कंपनी के रिकॉर्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की। 2019 में कंपनी की टोटल एसेट्स थी 10,900 मिलियन, 2020 में वही बढ़कर होगी 13,300 मिलियन और 2021 में कंपनी की टोटल एसेट्स होगी 16,100 मिलियन। तो हम देखेंगे कि एनुअल टू एनुअल कंपनी की एसेट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। 2019 की बात करूं तो 10,900 मिलियन कंपनी की एसेट्स थी और 2020 में वही बढ़कर 13,300 मिलियन होगी और 2021 में वही बढ़कर 16,100 मिलियन होगी। तो एनुअल टू एनुअल अगर हम देखेंगे तो कंपनी की एसेट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हर साल कंपनी की एसेट्स में एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी से पता चलता है कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है और आगे चल के कंपनी इसी तरह से ग्रो करती रहेगी। तो ये कंपनी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अब आगे बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 11,600 मिलियन और 2020 में बढ़कर होकर 13,800 मिलियन और 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 13,200 मिलियन। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2020 में जो कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था सेम वही रेवेन्यू कंपनी को 2021 में जनरेट किया। तो 2020 और 2021 में कंपनी ने सेम परफॉर्मेंस की। पर 2019 और 20 की अगर मैं बात करूँ, इनका कंपेरिजन करूँ तो 2019 से 2020 में कंपनी में काफी अच्छा रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। बट 2020 और 2021 का अगर कंपेरिजन करूँ तो वहां कंपनी के रेवेन्यू में सेम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। तो उसमें काफी हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बट एक एवरेज बेस पे कंपनी का प्रॉफिट
बट एक एवरेज बेस पे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 961 मिलियन, और वही बढ़कर 2020 में हो गया 1347 मिलियन, और वही बढ़कर 2021 में हो गया 1685 मिलियन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एनुअल टू एनुअल, उसमें काफी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए 2019 में 961 मिलियन था और 2020 में वही बढ़ के 1347 मिलियन हो गया। तो हम यही देख सकते हैं 2019 में जिस कंपनी ने 961 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 1347 मिलियन। तो ये एक अचीवमेंट है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। और सेम वैसे ही 2021 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1685 मिलियन, इसके थर्ड ईयर में 2021 में 1685 मिलियन का इसका प्रॉफिट हुआ। तो देखिए कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एनुअल टू एनुअल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो पिछले 3 साल के कंपनी के फाइनेंशियल काफी जबरदस्त है। तो देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स में भी एनुअल टू एनुअल काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई एक कंपनी से आप देख रहे हैं जिसके आप रिकॉर्ड चेक करें 2019, 2020 और 2021, अब तीनों सालों में अगर उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं और उस आईपीओ में हमें अप्लाई करने के हम एक सोच सकते हैं। ये पॉइंट तो चलो हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसमें अप्लाई करना कि नहीं करना, बट फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देख के हम ये कह सकते हैं कि कंपनी काफी गुड है और इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है 21 दिसंबर की। आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है 23 दिसंबर की। इशू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस 205 से 216 रुपए पर इक्विटी शेयर रहेगा। मार्केट अलॉट 69 शेयर के रहेंगे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको 69 शेयर की करनी पड़ेगी। लिस्टिंग जो है बीएससी एनएससी दोनों में हो रही है। इशू साइज की बात करें तो 1100 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल में, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, यानी कि ऑफर फॉर सेल में 1100 करोड़ रुपए का है। अलोकेशन की बात करूं तो क्यूआईबी का इसमें 50% की अलोकेशन मिलेगी। रिटेल इन्वेस्टर का 35% की अलोकेशन रहेगी और एचएनआई कैटेगरी की 15% की अलोकेशन रहेगी। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर को 35% का अलोकेशन मिलेगी, यानी कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर को काफी एक मौका मिल सकता है। काफी लोगों के इसमें आईपीओ में अलोकेशन देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर को 35% की अलोकेशन हमें देखने को मिल रही है। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई है 28 दिसंबर की। रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे 29 दिसंबर से। डीमेट अकाउंट में ये शेयर दिखना शुरू हो जाएंगे 30 दिसंबर से। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर की। अब बात करते हैं मार्केट अलॉट साइज की। तो मिनिमम आप एक अलॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि 69 शेयर आएंगे, 14,904 रुपए के ये शेयर पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप 13 अलॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि आपको 897 शेयर मिलेंगे और 1,93,752 के ये शेयर पड़ेंगे। तो अब प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 100% और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी 65.59%। अब नेक्स्ट कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आज की डेट में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस कंपनी में हमें 20 से 40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो 20% से 40% का लिस्टिंग गेन कोई बुरा लिस्टिंग गेन नहीं है, तो उस हिसाब से हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। बट अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी आप इसमें थर्ड डे में अप्लाई करिएगा। थर्ड डे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड डे में हमें पता चल जाएगा ओवरऑल मार्केट में इसका क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, कितनी इसमें सब्सक्राइब हो रखा है, उसी हिसाब से हम थर्ड डे में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का थर्ड डे ही सबसे बेस्ट रहता है। हमें थर्ड डे में ही हमेशा अप्लाई करना चाहिए। तो नेक्स्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं एक बात करूं तो मुझे नहीं लगता हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए हमने कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल देखी, कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्ट देखे, फाइनेंशियल देखे। हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं और आगे चल के भी ये थोड़ी सी ग्रोथ मेकिंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है। बट कंपनी को ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी कैश मैनेजमेंट कंपनी है। तो हम सभी को पता है कि, और आपको भी पता है कि आप खुद सोचिए कि आगे चल के कैश मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा। क्या आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा नजरिया है, जब कैश मैनेजमेंट इसी तरह से जैसे अभी चल रही है सेम ऐसे ही चलते रहेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देखना चाहिए। बट हाँ, अगर इस आईपीओ को हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मेरी जैसे इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरी एक ही सलाह है कि आप थर्ड डे में ही अप्लाई करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।